एक अजीब आदमी जियान और सुनियो को गड्ढे में बंद कर देता है। जियान और सुनियो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं, बचाओ बचाओ, कोई हमें बचाओ। जियान अपना पूरा ज़ोर लगा देता है उस गड्ढे से बाहर निकलने के लिए। तो जियान अपने हाथों की मदद से गड्ढे को खोदता है तो ऊपर की मिट्टी नीचे आ जाती है और जियान और सुनियो सक्सेसफुली मिट्टी से चढ़ के बाहर आ जाते हैं। वो देखते हैं कि है रुक जाओ, तुमने हमें बंद किया ना यहाँ पे, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वो आदमी सोचता है, अरे ये दोनों बाहर कैसे आ गए, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जियान उस आदमी से फाइट करने लगता है। वो आदमी अपने बैग में से एयर कैनन निकालता है और जियान पे हमला करता है। ये क्या, इसके पास 22nd सेंचुरी वाले गैजेट्स है, तो कहीं ये 22nd सेंचुरी से तो नहीं। वो आदमी कहता है, हाँ मैं 22nd सेंचुरी से हूँ और मैं तुम्हारे मन की बात जान लेता हूँ। इसका मतलब तुम 22nd सेंचुरी से यहाँ तबाही मचाने आए हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं सीधे जाके डोरेमोन को ये बात बताऊंगा। लेकिन वो आदमी कहता है कि डोरेमोन का तुम कुछ नहीं कर पाओगे, डोरेमोन मेरे कब्जे में है। क्या, ये क्या कह रहे हो तुम? जियान बहुत गुस्सा हो जाता है और उस आदमी से फाइट करने लगता है। लेकिन आखिर डोरेमोन उस आदमी के कब्जे में है कैसे, आइए देखते हैं। 22nd सेंचुरी में चोरी हो रही थी। डोरेमोन, नोबिता, शिवाशी और डोरामी उन सभी चोरियों को रोक रहे थे। कुछ बहुत ही खतरनाक रोबोट्स चोरी कर रहे थे ताकि वो लोग अपनी पावर बढ़ा सके। वो लोग पूरे 22nd सेंचुरी में आतंक मचा रहे थे। चुपचाप से सारा पैसा जिसके पास भी है वो हमें दे दो, वरना हम सबको मार देंगे। डोरेमोन, नोबिता, शिवाशी और डोरामी उन सभी रोबोट से फाइट कर रहे थे और उनसे पूछते हैं, तुम लोग कहाँ से आए हो, कौन है तुम्हारा बॉस? तो वो कहता है कि तुम मेरे बॉस को जानते हो, लेकिन मैं उनकी आइडेंटिटी तुम्हें नहीं बताऊँगा। तो तुम बताते हो कि नहीं? डोरेमोन उस सारे रोबोट से अकेला फाइट करता है। डोरेमोन नोबिता को कहता है, नोबिता तुम शिवाशी और डोरामी को लेके कोई सेफ जगह में जाओ, ये जगह बहुत खतरे में है, मैं इन सब से निपट लूँगा। डोरामी कहती कि नहीं भैया, मैं भी आपकी हेल्प करूँगी। डोरेमोन और डोरामी सबसे फाइट करने लगते हैं। और जब वो सारे के सारे रोबोट्स डोरेमोन और डोरामी पे हावी हो रहे थे तो डोरामी एक स्पेशल इंसान को कॉल करके बुलाती है। असल में वो स्पेशल रोबोट है और स्पेशल रोबोट और कोई नहीं बल्कि डोरेमोन 2.0 है। मैं ही हूँ डोरेमोन 2.0, क्या मुझे याद किया? लेकिन वो कहते हैं कि हाँ देखो यहाँ पे कितना आतंक हो रहा है, प्लीज़ तुम मेरी हेल्प करो इन रोबोट्स को रोकने में। डोरेमोन 2.0 और डोरामी सबसे फाइट कर रहे थे। नोबिता शिवाशी को लेकर एक सेफ जगह पे पहुंच जाता है और शिवाशी से पूछता है कि आखिर सब क्यों हो रहा है। शिवाशी कहता है कि नहीं, मुझे भी नहीं पता कि आखिर सब हो क्यों रहा, दादाजी मैं क्या करूं, आखिर 22nd सेंचुरी में कुछ ना कुछ होता ही रहता है। नोबिता से कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं और डोरेमोन मिलके ये सब रोक देंगे। शिवाशी नोबिता को अपने घर लेके जाता है। शिवाशी नोबिता को दिखाता है कि ये देखिए दादाजी, मैंने आपके साथ जो टाइम स्पेंड किया है उसकी सारी फ़ोटोज़। नोबिता ये सब देख के इमोशनल हो जाता है। नोबिता देखता है कि शिवाशी के पास वो सारी फ़ोटोज़ है जो नोबिता के सारे फ्रेंड्स शिवाशी, डोरेमोन और डोरामी ने इंजॉय किए थे। लेकिन तभी वो उन सारी फ़ोटोज़ में एक स्ट्रेंज फ़ोटो देखता है। वो देखता है कि एक फ़ोटो जो काजुकाबे में जब नोबिता के फ्रेंड्स घूमने गए थे तो वहाँ पे एक अजीब सा रोबोट उनके फ़ोटो में आ गया था। एक मिनट, ये तो वही रोबोट है जो अभी शहर में आतंक मचा रहा था सारे रोबोट्स के साथ मिलके, लेकिन ये यहाँ पे क्या कर रहा है? ये तो काजुकाबे का शहर है। शिवाशी कहता है, हाँ ये काजुकाबे का शहर है, लेकिन ये रोबोट यहाँ कैसे आया? तो नोबिता को ये सब पता लग जाता है कि उस रोबोट का काजुकाबे से कोई पुराना कनेक्शन है। तभी नोबिता को याद आता है कि काजुकाबे का तो वल्चस के साथ भी कोई कनेक्शन है, तो कहीं वो रोबोट वल्चस का रोबोट तो नहीं? लेकिन वल्चस तो मर गया था, तो वो रोबोट आखिर वल्चस का नहीं है तो फिर किसका रोबोट है? और फिर वापस से काजुकाबे की याद हमें क्यों दिला रहा है? शिवाशी और नोबिता जल्दी से उस रोबोट को ढूंढने लग जाते हैं। लेकिन तभी वो लोग देखते हैं कि पूरा शहर शांत हो चुका है। तो वहाँ जितने भी रोबोट्स चोरी कर रहे थे, सारे लोगों को धमका रहे थे, जो आतंक मचा रहे थे, उन सभी रोबोट्स को डोरेमोन और डोरामी ने पुलिस के हवाले कर दिया है। अब वो लोग सेफ है। नोबिता और शिवाशी ये सब देख के खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि चलो अच्छा हुआ, अब पूरा शहर सेफ है। लेकिन तभी उन्हें उस रोबोट की याद आती है और वो लोग देखते हैं ये पुलिस जीप में वो वही सेम रोबोट था। नोबिता जैसे ही उस रोबोट का पीछे करने जाता है तभी शिवाशी उससे रोक देता है कि दादाजी छोड़ दीजिए ना, अब तो पुलिस के हवाले हो चुका है, क्या फ़ायदा उसका पीछा करने का। नोबिता कहता है कि ठीक है। नोबिता डोरेमोन से कहता है कि डोरेमोन अब हमें घर चलना चाहिए, लेकिन स्ट्रेंजली नोबिता देखता है कि वहाँ पे तो डोरेमोन है ही नहीं। वहाँ पे डोरामी, शिवाशी, नोबिता और डोरेमोन 2.0 है, लेकिन डोरेमोन वहाँ पे है नहीं। ये डोरेमोन कहाँ चला गया? अभी तो था यहाँ पर। सभी लोग डोरेमोन को खोजते हैं, डोरेमोन कहाँ हो तुम? लेकिन डोरेमोन वहाँ पे नहीं होता।
अभी 1-2 सेकंड पहले डोरेमोन यहाँ था और अचानक से वो गायब हो गया, ये कैसे हो गया? सभी लोग डोरेमोन को खोजने लगते हैं। डोरामी नोबिता से कहते हैं कि पक्का कुछ गड़बड़ हुआ है, क्योंकि डोरेमोन अभी 5-10 सेकंड पहले ही हमारे साथ था और अचानक से वो गायब हो गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तभी शिवाशी कहते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि डोरेमोन हमारे साथ कोई मजाक कर रहा हो। नहीं, वो ऐसा मजाक कर ही नहीं सकता ऐसे सिचुएशन में। लेकिन तभी नोबिता कहता है कि नहीं, डोरेमोन कहाँ चला गया? हम सबको डोरेमोन को ढूंढना चाहिए। डोरेमोन कहाँ हो सब? सभी डोरेमोन को ढूंढने लग जाते हैं। ढूंढते ढूंढते रात हो जाती है, लेकिन वो लोग डोरेमोन को नहीं ढूंढ पाते। तभी शिवाशी डोरामी से कहती है कि डोरामी तुम एनीवे डोर निकालो, उससे डोरेमोन के पास पहुंचा जा सकता है। तो डोरामी कहते हैं कि ये आइडिया मेरे पास पहले क्यों नहीं आया। डोरामी एनीवे डोर निकालती है और कहती है कि चलो डोरेमोन के पास चलो। लेकिन वहाँ पे वो लोग देखते हैं कि डोरेमोन है ही नहीं। लेकिन वो एनीवे डोर भी काम नहीं कर रहा होता। कहाँ चला गया? अब कैसे ढूंढेंगे डोरेमोन को? और एनीवे डोर को क्या हो गया? अभी तो अच्छा काम कर रहा था, लेकिन फिर पता नहीं क्या हो गया इसे। तभी वहाँ पे पावेमोन आ जाता है। क्या हुआ, तुम सब लोग यहाँ पे? तभी डोरामी पावेमोन को सारी बातें बताती है। अच्छा ये सब हुआ, मैं डोरेमोन को खोजने का कोई तरीका निकालता हूँ। शायद हमें रोबोट पुलिस के पास जाना चाहिए। वो सभी के सभी लोग रोबोट पुलिस के पास जाते हैं और ये कंप्लेन लिखाते हैं कि डोरेमोन लापता है। हम सभी लोग डोरेमोन को खोजने की पूरी कोशिश करेंगे, आप लोग चिंता मत करिए। नोबिता कहता है कि डोरेमोन मिल तो जाएगा ना डोरामी? हाँ डोरेमोन मिल जाएगा, तुम चिंता मत करो नोबिता डोरामी से कहता है कि बिना डोरेमोन के मैं वापस घर नहीं जा सकता, हमें डोरेमोन को किसी भी हाल में ढूंढना ही पड़ेगा। पावेमोन कहता है कि हाँ, रोबोट पुलिस के पास बहुत से ऐसे गैजेट्स हैं जिससे वो खोए रोबोट्स को ढूंढ सकते हैं। तभी रोबोट पुलिस उनके पास ये मैसेज लेके आती है कि जो रोबोट्स वो लोग सुबह ले गए थे, जो लोग शहर में आतंक मचा रहे थे, वो लोग को रोबोट पुलिस लेके जा रही थी सुबह जेल। लेकिन तभी वो लोग देखती है कि उनमें से एक रोबोट जो रोबोट आतंक मचा रहा था, वो रोबोट एक कम पड़ गया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसी रोबोट ने डोरेमोन को गायब कर दिया हो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो रोबोट आखिर क्या ही कर लेगा, उसके सारे टूल्स तो हमारे पास है। रोबोट पुलिस और सभी के सभी लोग सोच में पड़ जाते हैं कि अब डोरेमोन को ढूंढे तो कैसे ढूंढे। लेकिन तभी वहाँ पे डोरा द किड और नोराम्या को आ जाते हैं और डोरा द किड सबको सारी बातें बताता है। तो वो लोग कहते हैं कि हाँ, इस शहर में यही सब हुआ था और डोरामी नोराम्या को वो सभी बातें बताती है। क्या डोरेमोन खो गया है? लेकिन कहाँ है डोरेमोन? सभी लोग एक साथ एक सीक्रेट बेस में मीटिंग कर रहे थे, डोरेमोन को कैसे ढूंढना जाए। रोबोट पुलिस की वो लोग हेल्प कर सकते हैं डोरेमोन को ढूंढने में, ताकि इससे रोबोट पुलिस का काम और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। शिवाशी कहते हैं कि हाँ, हमें रोबोट पुलिस की हेल्प करनी चाहिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा गैजेट्स की हेल्प लेनी पड़ेगी और डोरेमोन को खोजना पड़ेगा। सभी लोग अपने अपने आइडियाज़ देते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे जियान और सुनियो आ जाते हैं। जियान और सुनियो, तुम लोग यहाँ पे? जियान और सुनियो कहते हैं कि हाँ, मैं तुम्हारे घर गया था नोबिता, वहाँ से मुझे डोरेमोन की स्पेयर पॉकेट मिली थी, वहाँ से मैंने टाइम टीवी निकाला और टाइम टीवी से सब देख लिया कि तुम लोग कहाँ हो, क्या कर रहे हो, और हमें सब पता चल गया। जियान और सुनियो सबको सारी बातें बताते हैं कि सुबह उनके साथ एक अजीब आदमी आया जो उन्हें मारना चाहता था और उसके पास 22वीं सेंचुरी के कुछ गैजेट्स भी थे। नोबिता ये सारी बातें सुन शॉक हो जाता है कि क्या वो आदमी लेकिन वहाँ क्यों आया था? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आदमी डोरेमोन को ले नहीं आया हो? लेकिन डोरेमोन तो यहाँ हम लोग के साथ था, तो अचानक से गायब कैसे हो गया? जियान और सुनियो भी उनके साथ जुड़ जाते हैं और इन सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कस करने लगते हैं। नोबिता कहता है कि हमें शिजुका को भी बुला लेना चाहिए ताकि हम सब एक साथ मिलकर डोरेमोन को खोज सके। लेकिन तभी नोबिता के दिमाग में एक बहुत ही स्पेशल आइडिया आता है। नोबिता कहता है कि जियान और सुनियो, वो स्पेयर पॉकेट तुम्हारे पास है क्या डोरेमोन की? तो कहता है कि हाँ, डोरेमोन की स्पेयर पॉकेट मेरे पास है। तो नोबिता कहता है कि अगर हम स्पेयर पॉकेट से घुस जाए तो हम डोरेमोन तक इजीली पहुंच सकते हैं। जियान और सुनियो कहते हैं कि अरे ये क्या, ये आइडिया हमें पहले क्यों नहीं आया? भक्त नोबिता पूरा ट्राई करता है डोरेमोन के स्पेयर पॉकेट्स में वापस घुसने का, लेकिन वो लोग घुस ही नहीं पा रहा था। लेकिन तभी देखता है कि डोरेमोन की स्पेयर पॉकेट और ओरिजिनल पॉकेट दोनों एक साथ हो जाते हैं। ये क्या, इसका मतलब डोरेमोन के पास उसकी स्पेयर पॉकेट और ओरिजिनल पॉकेट नहीं है। अब क्या करेंगे हम लोग? डोरेमोन की पॉकेट तो उन सब के पास है, तो डोरेमोन कहाँ पे है? ये चीज़ उन्हें काफ़ी देर से परेशान कर रही थी। जियान और सुनियो कहते हैं कि क्यों ना हम सब एक चीज़ टाइम टीवी पे देखें। टाइम टीवी पे वो लोग देखते हैं कि जैसे ही वो लोग रोबोट्स को रोबोट पुलिस के हवाले कर देते हैं, तभी अचानक ही डोरेमोन गायब हो जाता है। लेकिन डोरेमोन गायब कैसे हो गया? और डोरेमोन के जो स्पेयर पॉकेट और ओरिजिनल पॉकेट है वो दोनों एक साथ कैसे जुड़ जाती है?
और वो जियान और सुनियो के पास कैसे आ जाती है? डोरेमोन की तो 2 पॉकेट्स थी। जियान और सुनियो कहते हैं कि हमें ये सब चीज़ों में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमें सबसे पहले डोरेमोन को खोजना चाहिए। और तभी नोबिता कहता है कि हाँ, हमें सबसे पहले घर जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम घर नहीं जाएंगे तो प्लान्स कैसे बनाएंगे। वो सबसे कहता है कि तुम लोग यहाँ पे रह के प्लान बनाओ, मैं जियान और सुनियो वापस अपने टाइम में जाके प्लान्स बनाते हैं और डोरेमोन को खोजने का एक तरीका ढूंढते हैं। तो डोरामी कहते हैं कि ठीक है नोबिता, ऑल द बेस्ट, हम लोग भी अपनी तरफ से पूरा कोशिश करेंगे डोरेमोन को ढूंढने का। नोबिता, जियान और सुनियो टाइम मशीन के ज़रिए वापस अपने टाइम पीरियड में आ जाते हैं। वो लोग जैसे नोबिता के रूम में घुसते हैं वो लोग देखते हैं कि नोबिता की मॉम बहुत ही ज़्यादा टेंशन में थी। नोबिता अपनी मॉम से पूछता है, क्या हुआ मॉम, आप इतना टेंशन में क्यों हो? तो नोबिता की मॉम बताते हैं कि नोबिता, अभी शिजुका की मॉम का फ़ोन आया था और वो कह रहे थे कि शिजुका 10 घंटे से गायब है और पता नहीं वो कहाँ पे है। क्या, शिजुका भी? नोबिता कहते कि क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? तो नोबिता मॉम से कहते कि नहीं मॉम कुछ नहीं, लेकिन शिजुका कहाँ गई? नोबिता की मॉम जियान और सुनियो नोबिता तीनों को कहती है कि शिजुका की मॉम का फ़ोन आया था। उन लोगों ने जियान की मॉम और सुनियो की मॉम को भी फ़ोन किया, लेकिन शिजुका उनके घर में भी नहीं थी। शिजुका बहुत देर से गायब थी। शिजुका कहाँ चली गई? उसकी मॉम को बहुत चिंता हो रही है। नोबिता तुरंत शिजुका के घर पहुँचता है और देखता है कि शिजुका वहाँ पे नहीं थी। शिजुका की मॉम बहुत देर तक रो रही थी। कहाँ चली गई शिजुका? बहुत देर तक हो गया लेकिन वो वापस नहीं आई। जियान सुनियो नोबिता कहती है कहीं ऐसा तो नहीं कि जहाँ डोरेमोन है वहीं शिजुका हो। जियान और सुनियो नोबिता से कहते हैं कि अब हमें बिल्कुल भी देरी करनी नहीं चाहिए, हमें शिजुका और डोरेमोन दोनों को खोजना होगा। क्या होगा आगे देखेंगे हम अगले एपिसोड में।